एक एक वोट किसके नाम? हाँ एक वोट, हाँ एक खो गया है, लापता हो गई है। क्या लापता हो गई है? ये कोई लापतागंज नहीं है टीवी सीरियल वाला, ये है आपड़ो शहर राजस्थान। लेकिन अब सोचने वाली बात भैया ये है कि यहाँ लापता क्या हुआ है? अरे भैया यहाँ पर लापता है खुशियाँ। हाँ सही कह रहे हैं। ये खुशियाँ गई कहाँ? अरे भैया खुशियाँ कहीं गई नहीं, हमने ही भेज दी है। जब तक राजस्थान में था खुशियों का हाथ, हाँ। तब तक राजस्थान था खुशहाल, और जैसे ही गया हाथ, हाँ। खुशियाँ हो गई गायब। हाँ, लेकिन भैया हाथ के होने से खुशियाँ थी, वो कैसे? अरे भैया देश की जनता पर पड़ रही थी महंगाई की मार। उसी समय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने किया ऐलान। हाँ। जी हाँ, हाँ। MRC लगने जा रहा है आप सभी के शहर में, यानी महंगाई राहत कैंप। हाँ। आइए और लाभ उठाइए। हाँ। लेकिन भैया इसमें रजिस्टर करके हमको क्या मिलेगा? अरे भैया बताइए इन्हें। बताते हैं भैया, हमारे खाते में ना आर्थिक मदद के लिए धनराशि आई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ और तो और भैया 100 यूनिट बिजली के बिल्कुल मुफ्त मिलते हैं, और हमारे पशुओं के लिए 40,000 का बीमा भी मिलता है। और तो और इसमें जीवन बीमा भी मिलता है। जब श्री अशोक गहलोत जी थे तो उन्होंने महंगाई राहत कैंप के जरिए हर गरीब तक सुविधाएं पहुंचाई थी, पैसे पहुंचाए थे। और तो और उन्होंने अन्नपूर्णा योजना के तहत लोगों को हर महीने 1500 तक का राशन पहुंचाया था। और हाँ, और 25 लाख तक हादसा बीमा का भी योजना का पहुंचाया था अपने पब्लिक तक। ये तो बहुत अच्छी बात है। और भी हमने तो ये भी सुना है कि 75 लाख से लेके हाँ। 1 करोड़ लोगों को MRC का लाभ मिला है। हाँ भैया। MRC के लाभार्थी हैं 1 करोड़ लोग। बताइए। अब भैया आप बताइए, लेकिन एक बात का ना दुख है। किस बात का भैया? अब दुख खत्म नहीं होता ना, लेकिन भैया वो तो है। अरे भैया, जिन हाथों ने आप सभी को इतना सब कुछ दिया, आपने मिलके उसी हाथ को काट दिया, तो राजस्थान से खुशियाँ गायब नहीं होंगी। हाँ, बिल्कुल लोग होंगे भैया। तो दुखी तो फिर? तो होंगे भैया। तो होगा ही। हाँ, अरे कहाँ रह गई? सुनती हो? अरे मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। एक तो भैया इतना देर होता है कि ये लेट करने लगती है। बताइए, टिफिन मंगा रहा हूँ, अब तक टिफिन नहीं आया। कहाँ रह गई? टिफिन तो टिफिन लेके गया आओ। टिफिन लेने। एक तो यहाँ पे गैस खत्म हो गई, ऊपर से महाराज को टिफिन भी चाहिए। अभी पिछले 2 महीने पहले ही तो गैस भरवाया था। 2 महीने बताओ, ये लोग जल्दी जल्दी गैस खत्म कर देते हैं। वाह, 2 महीने पहले शर्म आती है तुम्हें? आती है। मैं इतना बचा के तो इस्तेमाल करती हूँ, और 2 महीने बाद भी तुम ये कह रहे हो अगर अब खाना चाहिए तो पहले गैस सिलेंडर भरवाओ। कहाँ से भरवाऊँ बताओ? इतनी महंगाई हो गई है। जब हमारे श्री अशोक जी थे तब गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपये था, वो भी सब्सिडी के साथ। लेकिन अब 1500 रुपये हो गया है। अब गरीब आदमी भैया खाए क्या और नहाए क्या? गलत कह रहा हूँ भैया? ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे ऊपर जो खुशियों का हाथ था, इन लोगों ने खुद ही हटवा दिया। वही ना। तो देख रहे हैं भैया, ऐसे राजस्थान से खुशियाँ गायब हो गई है, देख लीजिए। भैया वो सब तो ठीक है, ये बताइए खुशियाँ वापस कैसे आएंगी? अरे भैया गलती तो अब हो गई है, हाँ वो तो और है। भैया सुधारने में समय भी लगेगा, लेकिन झालावाड़ वालों के पास अभी भी मौका है हाँ भैया। अपनी खुशियों को वापस लाने का। वो कैसे? वो ऐसे है कि इस बार भैया झालावाड़ से खड़े हैं श्री अशोक गहलोत जी के बेटे वैभव गहलोत जी। हाँ भैया। अरे भैया, मैंने तो ये भी सुन रखा है कि वैभव गहलोत जी सबसे पहले अपने आम जनता के बारे में सोचते हैं। और तो और उनकी छवि बिल्कुल श्री अशोक गहलोत जी की है, जनता की सेवा करना। और उन्होंने ये फैसला किया कि पहले जनता के बारे में हम कुछ करेंगे, उनके विकास के बारे में कुछ करेंगे, उनके परिवार के बारे में सोचेंगे, फिर अपने बारे में सोचेंगे। उन्होंने ये फैसला किया और इसलिए इस बार मैदान में खड़े हुए हैं इस जनता की सेवा करने के लिए, अपने शहर वासियों की, अपने गाँव वासियों की, अपने देश की सेवा के लिए।
लिए इस बार वो उम्मीदवार खड़े हुए हैं। अरे भैया क्यों नहीं करेंगे भैया, हर बेटा चाहता है कि वो अपने पिता जैसा बने। हाँ भैया, पिता जैसा बने भैया, जैसे उनकी भी छवि अपने पिताजी जैसी है, वही दृढ़ संकल्प, वही काम के प्रति निष्ठा, हाँ। वैसे ही कर्मठ और जुझारू भी। हाँ और उन्होंने भैया ये भी बोला है कि वो आप सभी के शहर के कोई नेता बन के काम नहीं करेंगे, हाँ। आप सभी के अपने बेटे बन के काम करेंगे। हाँ। और ये भी कहा है काम न होने पर उनका कान पकड़ के डांट लगा के काम कराएं, जैसे अपने बेटे होते हैं हाँ। ऐसे। हाँ, इसीलिए हमारा आप सभी से अनुरोध है कि श्री अशोक गहलोत जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और कांग्रेस के सामने का बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। अरे साहब जी, अरे साहब जी, अरे साहब जी, अरे साहब जी, ये कहानी लोग जाके पहले वोट दें, चाहे महिलाएं चाहे पुरुष, आप लोग भारी से भारी संख्या में जाइए।